बूंदी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं और आज भी 2 जिलों में बारिश के आसार हैं। बारिश और आंधी से फसलों को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है। श्रीगंगानगर, नागौर में बारिश से किसान परेशान हैं और कई जिलों में आज भी बादल छाए रहेंगे। वहीं 2 अप्रैल से फिर एक बार नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की आशंका है और उससे बारिश का दौर शुरू होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और ऐसे में अप्रैल की शुरुआत भी एक बार फिर से आंधी बारिश के साथ ही होने की उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। कोटा, बूंदी और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 2 जिले हैं वहां पर आज बारिश के आसार जताए गए हैं। श्रीगंगानगर, नागौर में बारिश से किसान परेशान हैं तो आज भी कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि 2 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोटा, टोंक, बूंदी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और अब इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान भी परेशान हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने वाला है। 1 से लेकर के 2 अप्रैल के आसपास कोटा संभाग के क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं पर 3-4 अप्रैल को राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें पश्चिमी राजस्थान भी शामिल होगा, वहाँ भी आंधी तूफान, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का असर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो देखिए, कई जिलों में आज भी बादल छाए रहने की संभावना है और ऐसे में देखिए बीते दिन की बात करें तो कोटा, टोंक, बूंदी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और इससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है। किसान इससे परेशान है। बारिश और आंधी से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। श्रीगंगानगर और नागौर में भी बारिश से किसान परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट रहने वाला है। लेकिन अब ये बेमौसम बरसात सीधे तौर पर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है और ऐसे में हम ग्राउंड जीरो से लगातार जो तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे। देखिए, बीते दिन भी कई जिलों में बारिश, आंधी के साथ ओलावृष्टि भी हुई और इसका सीधा असर बारिश का सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। हमारे साथ संवाददाता प्रकाश तंवर जुड़ गए हैं नागौर से। प्रकाश, हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर अब बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। आज किस तरह की स्थिति है? मौसम विभाग की ओर से आज भी अलर्ट है? जी बिल्कुल, पिछले जो 2-3 दिन से जो मौसम खराब चल रहा था, जिसके बाद ओलावृष्टि और जो तेज बारिश के साथ जहां किसानों को फसलों के अंदर भारी नुकसान के बाद आज कहीं ना कहीं मौसम साफ है। मैं कैमरामैन साथी से बताना चाहूंगा कि वो एक आसमान दिखाएं कि आसमान में एकदम अब जो बादल है वो एकदम साफ नजर आ रहे हैं और हल्के फुल्के जो बादलों की आवाजाही है वो अभी भी हालांकि बरकरार है। मौसम विभाग की माने तो 2 अप्रैल के बाद जो क्षेत्र में मौसम जो साफ होना बताया गया है। जी बिल्कुल प्रकाश, इसके साथ ही ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है अलग अलग तरह से, इससे सीधा सीधा जो असर है अब वो बारिश और आंधी से किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। हमने कई तस्वीरें भी देखी जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है। अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर में अभी आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से क्या अनुमान लगाया गया है बारिश और आंधी का? आने वाले समय में हालांकि एक बार की जो 2 अप्रैल के बाद मौसम साफ होना बताया गया है। 2 अप्रैल के बाद उन्होंने बताया कि अप्रैल एंड के अंदर एक बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो फिर से एक्टिव होने के जो आसार है वो बताए गए हैं। फिलहाल जो अभी 2 दिनों के अंदर जो तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई है उसमें बहुत ही बड़ी एक संख्या के अंदर माना जाए तो जो फसलें बर्बाद हुई है, क्योंकि इस समय जो खेतों के अंदर जो फसलों का तैयार होने का जो पकने का समय है वो है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेहूं, सरसों सहित जीरा और इसबगोल की जो खेती है वो यहाँ पर क्षेत्र में की जाती है और पिछले 2 दिनों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के साथ सभी फसलों को बहुत ही बड़ी मात्रा में किसानों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। किसानों की लगातार ये मांग की जा रही है कि अब जो इतनी बड़ी मात्रा में जिन्हें नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से वो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि करीब 1 बीघा
जो खेती 1 बीघा के अंदर इसबगोल की खेती के लिए करीब 10,000 रुपए की लागत आती है, लेकिन जो फसल खराबे के बाद वही अब जब वो मंडी के अंदर उस फसल को लेके जाएंगे तो उन्हें 2,000 रुपए से ज्यादा अधिक भाव वो नहीं मिलने वाले। तो सीधा साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्रति बीघा के अंदर करीब 8,000 रुपए का जो एक किसान को नुकसान है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रति किसान यहाँ से करीब 80 से 100 बीघा के अंदर बड़ी क्षेत्र में यहाँ पर खेती की जा रही है। तो ये साफ तौर से माना जा सकता है कि हर एक किसान को बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो फसलों के अंदर नुकसान है वो यहाँ पर देखा जाएगा। और जो पिछले 2 दिनों के अंदर जो तेज आंधी और बारिश का दौर था वो अभी यहाँ पर कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास प्रकाश। श्रीगंगानगर से हमारे साथ अशोक भी जुड़ गए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में आज कैसा मौसम है और आने वाले दिनों में किस तरह का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है? देखिए जागृति दी, आज के मौसम की बात करें तो आज आसमान थोड़ा साफ नजर आ रहा है, सूर्य देव के भी दर्शन हुए हैं। हालांकि कल जिस तरह से श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ और साधुशहर क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के बाद तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है और आज सुबह जो हवाएं चल रही है वो काफी ठंडी है। ऐसे में मौसम जरूर ठंडक भरा हो रखा है, लेकिन फिलहाल मौसम साफ होने से स्थानीय वासियों के साथ साथ खासतौर से किसान तबके को बड़ी राहत मिली है। यदि कल की बात करें तो कल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर श्री गंगानगर जिले के साधुशहर और अनूपगढ़ गढ़साना रावला क्षेत्र में देखने को मिला, जहां हल्की बारिश के साथ ही चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी चना, सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका फिलहाल जताई गई है। कल हुई ओलावृष्टि के बाद में किसान तबका का कहना है कि ओलावृष्टि के बाद में खेतों में खड़ी पकाई फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द सवेग की कार्रवाई करवाकर नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ आगामी दिनों के मौसम की बात करें जागृति, देखिए मौसम विभाग ने आज और कल तो मौसम ठीक बताया, लेकिन एक बार फिर से 3 और 4 अप्रैल को एक और नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते तेज झुकेदार हवाएं चलने, एक गर्जन होने के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि पिछले करीब 1 सप्ताह से श्री गंगानगर से बीकानेर संभाग में यही कहें प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम गिरा हुआ है, तो ऐसे किसान पहले ही बिल्कुल अशोक, और सीधा प्रभाव किसानों को हो रहा है इस बेमौसम बारिश से। प्रकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अशोक जिक्र कर रहे हैं कि अब जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए थे कि वो जल्द से जल्द सर्वे करवाएं। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया था कि सर्वे किया जाए खराब फसलों को और फिर उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाए। अभी तक इस तरह की पहल की गई है नागौर में? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अभी ये जो पिछले 2 दिनों से छुट्टियों के चलते अभी तक हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी टीमें जो नहीं भेजी गई है, लेकिन आदेश मिलने के बाद जरूर अब प्रशासन की माहौल जो है अधिकारियों में जो जनता के बीच बनता जा रहा है, क्योंकि कल से ही लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर मांग कर रहे हैं। कल कुछ लोगों ने जो एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जरूर जो प्रशासनिक टीमें हैं वो क्षेत्र में उतरेगी और जो फसल खराबे को लेकर वो पूरी गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करेगी। जैसा कि कल अपन ने ग्राउंड रिपोर्ट से आपको भी बताया भी था कि किस प्रकार जो यहाँ पर क्षेत्र में जो ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुई है और किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई और कुछ कटी हुई फसलों के ढेर जो अगले कुछ ही घंटों में किसान अपने घर लेकर जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच अचानक आई तेज ओलावृष्टि की वजह से जो फसलों के ढेर वहां पर लगे हुए थे वो पूरी तरह बरसात से खराब हो गए। जी बिल्कुल प्रकाश, ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि अब आपने जिस तरह से जिक्र करा कि फसल कटाई का समय है, कई किसानों की जो है कटी कटाई फसलें खेतों में रखी हुई थी, उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब क्योंकि इन्हीं फसलों को लेकर किसान मंडियों में पहुंचेंगे, क्या मंडियों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं ऐसी कि बेमौसम बारिश से वहां पर कटी हुई फसलें जो रखी जाती हैं उनको नुकसान न पहुंचे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कई जगह जो मंडियां हैं यहाँ पर मंडियों में क्योंकि किसान एक साथ बड़ी मात्रा में जो फसल है वो मंडियों में लेके जाते हैं। हालांकि मंडियों के अंदर पर्याप्त टीन शेड की व्यवस्थाएं की गई होती है, लेकिन कई जगह आमतौर पे यह भी देखा जाता है कि जो मंडियों में ढेर है फसलों के वो आमतौर पर सड़कों पर ही लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इस बारिश से फसलों खराब होने की आशंकाएं हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक साथ जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर अनाज है वो मंडी पहुंचता है और मंडियों में इतनी जो जगह है वो पर्याप्त नहीं होती है कि वो सभी को उन टीन शेड के नीचे रखा जाए। और आमतौर पर हम देखते आए हैं कि तेज बारिश के साथ जो फसलों मंडियों में रखी फसलें हैं वो भी कई बार बारिश में बह जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो उनका मंडियों पर भी किसानों की जो फसलें हैं वहां पर भी उनको असर पड़ेगा।
बिल्कुल अशोक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि श्रीगंगानगर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं मंडियों में, क्योंकि अब फसल कटाई का समय है तो किसान जाहिर तौर पर अब मंडियों में पहुंचेंगे अपनी फसलों को लेकर। पिछले काफी दिनों से सरसों की फसल तो मंडियों में पहुंचना शुरू भी हो चुका है। हालांकि मंडियों में शेड वगैरह बनी होती है, लेकिन वो शेड के जो इंतजाम होते हैं वो काफी सीमित होते हैं, क्योंकि इन दिनों सीजन है तो आने वाले जो किसान और फसलों की मात्रा है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मंडी में भी व्यवस्थाएं काफी तो होती है, लेकिन सीमित होने की वजह से कई बार इस तरह के बिगड़े हुए मौसम के दौरान काफी साबित होती हुई दिखाई रही है। हालांकि मंडी के दौरान जो खुले में अनाज रखा हुआ था या फिर कोई बिना शेड के कोई अनाज रखा हुआ था, तो उसको मंडी समिति प्रबंधन के साथ साथ जो किसान है चलिए बिल्कुल अशोक, आपका भी और प्रकाश आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाने के लिए, अपडेट